जीटीआरई को छोड़कर एमका की इंजन डेवलपमेंट में गोदरेज एरोस्पेस को क्यों फ्रंट रनर माना जा रहा है? मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी कुछ मेजर चेंज करने का फैसला क्यों किया जा रहा है? और कल उड़ीसा कोस्ट से किए गए मिसाइल टेस्ट में क्या खास बात है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और अल्जीरिया के बीच तेजी से बढ़ते हुए डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। अभी अल्जीरिया की तरफ से एक हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन भारत आया हुआ है, जिसका लीडरशिप मेजर जनरल नूर एडी कैद कर रहे हैं। इस डेलीगेशन ने इंडियन आर्मी के फेमस 505 आर्मी बेस वर्कशॉप का विजिट किया है, जहां भारत की इंडिजिनस टैंक ओवरहॉल और मॉडर्नाइजेशन कैपेबिलिटी को उनको शोकेस किया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो अल्जीरिया अभी अपने रशियन ओरिजिन टैंक को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत के एक्सपीरियंस और इंडिजिनस सोल्यूशन में इंटरेस्ट दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्जीरियन डेलीगेशन को T-72 और T-90 टैंक की ओवरऑल फैसिलिटीज, कंपोनेंट लेवल रिपेयर सिस्टम और इंडियन डेवलप अपग्रेड पैकेज के बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन को दिया गया है। अभी खास बात यह कि अल्जीरिया के पास पहले ही एक बहुत बड़ा आर्मर फ्लीट मौजूद है, जिसमें T-90 SA, T-72 M1, T-62 और T-55 AMB जैसे टैंक शामिल हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि सोवियत एरा ओरिजिन के होने की वजह से उन्हें मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। साथ ही अभी अल्जीरिया अपनी ट्रेडिशनल सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की तरफ मूव कर रहा है, यानी सिर्फ रशिया पर डिपेंडेंट रहने की बजाय अभी वो अल्टरनेटिव डिफेंस सप्लायर की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ भारत का एक्सपीरियंस बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी खुद भी डेकेड से T-72 और T-90 फ्लीट को ऑपरेट कर रहा है, उनको अपग्रेड करके इस्तेमाल कर रहा है। अभी 505 आर्मी बेस वर्कशॉप ने अल्जीरिया को ये दिखाया है कि भारत सिर्फ टैंक को रिपेयर ही नहीं करता है, बल्कि इंडिजिनस अपग्रेड के साथ उनकी ऑपरेशन लाइफ को भी सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड कर सकता है। कुल मिलाकर ये विजिट एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री मेंटेनेंस इकोसिस्टम ग्लोबल लेवल पर ट्रस्ट को गेन कर रहा है और नॉर्थ अफ्रीका जैसे स्ट्रेटेजिक रीजन में भी भारत अपना डिफेंस फुटप्रिंट धीरे धीरे एक्सपैंड करने की तरफ मूव कर रहा है। अगला अपडेट भारत के एडवांस अग्नि सीरीज की मिसाइल की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से एक बार फिर से अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, क्योंकि 8 मई 2026 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से एक एडवांस अग्नि सीरीज की मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है, जिसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी को सफलता के साथ परीक्षण किया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी भारत एक ही बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू मल्टीपल अलग अलग टारगेट स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी को ऑपरेशनली वैलिडेट कर चुका है, यानी एक मिसाइल लॉन्च होने के बाद उसके अंदर से मल्टीपल वॉरेट एटमॉस्फेयर के बाहर अलग होकर डिफरेंट टारगेट की तरफ इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान मिसाइल को मल्टीपल पेलोड के साथ भी लॉन्च किया गया था, जो कि इंडियन ओशन रीजन में ज्योग्राफिकली अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट को हिट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सबसे खास बात यह रही कि पूरा मिसाइल ट्रैजेक्टरी को मल्टीपल ग्राउंड बेस और शिप बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से मॉनिटर किया गया था। लिफ्ट ऑफ से लेकर फाइनल इम्पैक्ट तक हर एक फेज को क्लोजली ट्रैक किया गया था। अभी MIRV टेक्नोलॉजी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली एक बैलिस्टिक मिसाइल एक ही टारगेट को एंगेज कर सकता है, लेकिन MIRV एनेबल मिसाइल एक साथ मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एसेट को टारगेट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ये सिस्टम DRDO के डिफेंस लैबोरेटरीज की तरफ से डेवलप किया गया, जहाँ इंडियन इंडस्ट्री ने भी यहाँ पे एक मेजर रोल को प्ले किया है। कुल मिलाकर सक्सेसफुल टेस्ट क्लियर इंडिकेट करता है कि भारत अभी रैपिडली एडवांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है और MIRV कैपेबिलिटी के ऑपरेशनल वैलिडेशन के बाद भारत उन सिलेक्टेड कंट्रीज की कैटेगरी में और स्ट्रांगली एंटर कर चुका है, जिनके पास एक ही मिसाइल से मल्टीपल हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। अगला अपडेट भारत के एमका इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में एंटर करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी फ्रांस के सफरान के साथ मिलकर एमका की मार्क 2 वेरिएंट के लिए एक नए 110 से 120 किलोटन क्लास की टर्बोफैन इंजन को डेवलप करने की तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी गोदरेज एरोस्पेस इस प्रोग्राम में एक मेजर प्राइवेट सेक्टर पार्टनर के रूप में सामने आ रहा है।
सिंपल भाषा में बोला जाए तो भारत अभी सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट की इंजन को डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा इंडिजिनस एरोस्पेस प्रोपल्शन इकोसिस्टम को क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह नया इंजन एडवांस हाई थ्रस्ट क्लास का इंजन प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जाने वाला है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेड फाइटर इंजन पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना और भारत को 5th जनरेशन फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ होने वाली है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका स्केल होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस इंजन में लगभग 2300 अलग अलग कंपोनेंट और 23,000 इंडिविजुअल पार्ट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। साथ ही इसमें 11 क्रिटिकल सब सिस्टम भी मौजूद होने वाले हैं, यानी ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनने वाला है। गोदरेज एरोस्पेस को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये कंपनी पहले ही जीटीआरई के कावेरी इंजन प्रोग्राम में मल्टीपल क्रिटिकल इंजन कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और अभी वही कावेरी इंजन फ्यूचर में घातक स्टेल्थ यूसीबी प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी कंपनी महाराष्ट्र के कालापुर में अपनी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी एक्सपैंड कर रहा है। साथ ही गोदरेज एरोस्पेस अभी बोइंग, एयरबस, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और रोल्स रॉयस जैसी ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी के सप्लाई चेन का पार्ट भी बन चुका है। कुल मिलाकर एमका की मार्क 2 इंजन प्रोग्राम भारत के फ्यूचर एयर पावर एम्बिशन के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होने वाला और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो भारत भी उन सिलेक्टेड कंट्री की कैटेगरी में स्ट्रांगली एंटर कर सकता है जो कंप्लीटली इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। अगला अपडेट भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। अभी इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दिया गया है जो कि भारत की फ्यूचर फाइटर एक्विजिशन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो भारत अभी फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड नहीं बल्कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी आईसीडी एक्सेस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी नॉर्मली लोग सोर्स कोड और आईसीडी को सेम चीज समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों थोड़े अलग होते हैं। सोर्स कोड एयरक्राफ्ट का असली ब्रेन होता है जिसमें मिशन सिस्टम, एवियोनिक्स लॉजिक, फ्लाइट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर का पूरा कंट्रोल होता है और दुनिया का कोई भी मेजर फाइटर प्रोड्यूसिंग नेशन इसे इजीली शेयर नहीं करता है। लेकिन आईसीडी एक तरह का टेक्निकल कम्युनिकेशन ब्लूप्रिंट होता है, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर डिफरेंट सिस्टम किस तरीके से दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, सिग्नल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये सब आईसीडी के थ्रू डिफाइन किया जाता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर भारत को आईसीडी एक्सेस मिल जाता है तो फ्यूचर में डीआरडीओ, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और प्राइवेट इंडियन कंपनीज बिना ओईएम की सपोर्ट के ही कोई भी इंडिजिनस मिसाइल और सेंसर को इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी इसके सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा अस्त्र वीवीआर मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और फ्यूचर इंडिजिनस प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन के इंटीग्रेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी हर नए वेपन को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए हमें फॉरेन ओईएम के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, जिस वजह से कॉस्ट और टाइमलाइन दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ इनिशियल फाइटर इंडक्शन तक सोच नहीं रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड 2030 में फ्यूचर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट के मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान इसमें इंडिजिनस एएसआर रडार को इंटीग्रेट करने के ऑप्शन पर अभी से इंटरनली स्टडी किया जा रहा है, यानी फ्यूचर में इंपोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर भी भारत अपना खुद का रडार, अपने मिसाइल और अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रहा है। कुल मिलाकर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अभी सिर्फ फाइटर परचेज प्रोग्राम नहीं होने वाला है, बल्कि ऑपरेशनल सॉवरेनिटी और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल हासिल करने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बन चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।